नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रियंकाज़ अकेडमी पे। और ये हम जो क्लास ले रहे हैं वो नंबर सिस्टम का हमारा जो थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी ये क्लास है हमारी। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसकी ये क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। और नंबर सिस्टम की एज ए चैप्टर ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल को 4 से घटाया जाता है। भागफल से 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या बताइए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि हाँ जी, ये कह रहे हैं कि कोई निश्चित संख्या मान ली हमने x है। ठीक है, x में 7 जोड़ा जाता है +7 और योग को 5 से गुणा किया जाता है, गुणा 5। ठीक है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और ये जो गुणनफल है विभाजित करके इसमें से 4 घटा दिया जाता है और परिणाम आता है 16। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें एक्चुअली यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 5x + 35। ठीक है, और 4 तिया 12 माइनस के 4 तिया 12 और ये 4 तिया 12 यहाँ हो गए और इस 3 को हम इधर ले जाएंगे तो 16 3 जा 48। ठीक है, कितना हो गया 5x + 23 बराबर 48। 5x बराबर 48 माइनस 23 कितना बचा 25। तो x बराबर आ गया 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल हमें निकालना है। तो हमने माना कि सबसे छोटी संख्या 2x है। 2x ही क्यों माना हमने, x क्यों नहीं माना? क्योंकि x को हम इवन या ऑड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर उसमें 2 साथ में लग गया, 2 की मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में कर दें, मल्टीप्लाई होने के बाद वो इवन ही बनेगी, सम ही बनेगी, ये पक्का है। तो इसलिए हमने 2x लिया। नेक्स्ट हो गई 2x + 2, क्योंकि अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हो गई 2x + 4। ठीक है, अब ये तीनों हमें ऐड करनी है, तो 2x + 2x + 2x 6x + 4 + 2 6 बराबर कितना है 126। 6x बराबर कितना आ गया, ये 6 इधर माइनस का हो जाएगा तो 120 बचेगा। x बराबर आ गया 6 दूनी 12 20। ठीक है, अब ये कह रहा है x बराबर 20 आ गया तो सबसे पहली संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? छोटी संख्या हो गई हमारी 20 गुणा 2 यानी 40। और सबसे बड़ी हो गई, बड़ी होगी 40 + 4, 40 + 4 44। इन दोनों का गुणा करना है हमें। ठीक है, तो इनका गुणनफल क्या आएगा वो हमसे पूछ रहा है। 40 गुणा 44, 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 यानी 1760 इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके इकाई का अंक इसके दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक 2 अधिक है दहाई के अंक से। ठीक है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि इसके इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है, यानी इकाई वाला अधिक है। पहले तो इनमें इकाई का 2 अधिक है, मतलब इन दोनों में 2 का डिफरेंस है जो अंक है संख्या के। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, ये नहीं हो सकती। यहाँ पे 3 3 6 3 का है तो ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे 6 और 2 4 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है इकाई का अंक अधिक है, यहाँ पे इकाई का अंक कम है, तो ये भी नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको अगर सेटिस्फाई करना चाहें क्वेश्चन को, तो 46
और ये कह रहा है कि अंकों का योग कितना है, 4 + 6 = 10 गुणा संख्या, तो उसका गुणनफल 460 आ रहा है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और जब इसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है और यह x 31 का गुणांक भी है, और इस x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या को ऐड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15, 18, 20 और 27 इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि 27 मतलब अपने इसी प्रोसीजर से इसको कर लेते हैं। 2 से 15, 9, 10, 27, अगेन 2 से 15, 9, 5, 27। ठीक है, अब हम 3 से करेंगे, 5, 3, 5, 9, अगेन 3 से 5, 1, 5, 3, अगेन 3 से 5, 1, 5, 1, अभी 5 से 1, 1, 1, 1, 5 थी, 15 थी, 45 या 135, 135 दूनी 270 दूनी 540, तो इसका एलसीएम आ गया 540। ठीक है, अभी हमें संख्या बनानी है, तो संख्या क्या बनेगी हमारी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ जी, संख्या क्या बनेगी हमारी, संख्या मान लिया हमने 540, इसके साथ एक कांस्टेंट ले लेंगे के, और कह रहा है कि ये 10 शेषफल प्राप्त होता है तो 10 ऐड कर लिया, ये बन गई हमारी संख्या। अब ये कह रहा है कि ये 31 का गुणांक है, 31 का गुणांक का मतलब है हम इसे 31 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संख्या बहुत बड़ी हो गई, अगर हमें पूरी संख्या निकालनी है तो हम इसको 31 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 31 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 31 एक बार करा तो 23, 0, अभी हम इसको 8 टाइम्स करेंगे, 8 या 24, 7 टाइम्स करेंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21, और यहाँ पे बचा 23, 13, 13, 13 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 13 बच रहा है, इसको हम 31 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 13 के प्लस 10/31। अब हमें यहाँ पे के की वैल्यू पुट करके देखनी है जिससे हम अपनी संख्या निकाल सकें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जिससे भी ये सेटिस्फाई हो जाए हम देखेंगे। अब हम के की जगह पहले 0 पुट करके देखते हैं, यहाँ 0 पुट करा तो ये 0 हो गया पूरा, तो बचा 10, 10/31, 31 से ये हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा, 1 पुट करो 13 और प्लस 10 23, ये भी नहीं हो रहा 31 से डिवाइड, अभी 2 पुट करके देखो, 13 दूनी 26 और 10 36, ये भी 31 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 करके देखते हैं, 13 थी 39 और 10 49/31, ये भी नहीं हो रहा, 4 करके देखते हैं, 13 चौक 52 और 10 62, 62/31। ठीक है, 31 से 2 बार कट रहा है, मतलब अगर हम के बराबर 4 रखें तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि हमारी जो संख्या आएगी वो 31 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, 540 के प्लस 10/31। ठीक है, ये संख्या आ गई हमारी कितनी, गुणा 4 करेंगे अगर के की जगह, 540 गुणा 4 प्लस 10। ठीक है, 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस 10, तो ये आ गया 2170, मतलब 2170 हमारी ये संख्या आ गई। अब ये कह रहा है कि इस संख्या को अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2170 के आसपास हम देखें 40 का, 40, 41, 1647, 47 का वर्ग कितना होता है हमारा, 7 7 49, 4 और 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 60,
4 चौक 16 जो 22, 2209 जो है इसके सबसे करीब जो वर्ग आता है वो 2209 है जो 4700 का है, ठीक है। लेकिन हमारा कितना है 2170, तो इस हिसाब से हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें अभी 2170 9 3, यानी अगर हम इस संख्या में ये जो हमारी के की वैल्यू पुट करके संख्या आई है इसमें हम 39 और ऐड कर दें तो हमें एक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें कितना ऐड करना है इसमें 39 ऐड करना पड़ेगा इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। अभी कौन सा है अंजलि? हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेष 41 बचता है, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है माना हमने बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b मान ली, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है a माइनस बी का वो है 2001, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो छोटी संख्या में अगर मैं 9 का गुणा कर दूं और प्लस 41 कर दूं, ठीक है, तो हमें ये बड़ी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम a माइनस 9b, हम यहाँ से एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, दूसरी यहाँ से मिलेगी a माइनस 9b बराबर 41, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस b बराबर 2001, ठीक है। माइनस कर लिया, ये प्लस ये माइनस, ओके, ये -2a आ गया, सॉरी ये तो कट जाएगा, ये आ गया प्लस ये माइनस का 8b आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इससे घटाएंगे तो ये आ गया माइनस का 1960 आ गया, इसमें से माइनस होके ये माइनस माइनस प्लस हो गया, b बराबर क्या आएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 5 40, b बराबर 245 मिल गया हमें। b बराबर 245 है तो a बराबर कितना आएगा, इसमें 2001 और जोड़ देंगे हम, तभी तो बड़ी संख्या मिलेगी हमें। कितना आ गया 2246, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंकों का योग, जो बड़ी संख्या है उसके अंकों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये होगा 2 2 4 और 4 8 और 6 14, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाती है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से, मान लिया x हमारा हर है और जो अंश है वो हर से 3 अधिक है, ठीक है। और 3 अधिक है और अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है तो भिन्न मिलती है हमें 8/3, ठीक है। तो x प्लस 8 बटे x माइनस 2 बराबर 8/3, ठीक है। गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो 3x प्लस 24 बराबर 8x माइनस 16, कितना आ गया, इसको इधर ले जाएंगे 5x बचा, इसको 16 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 40 हो गया, x बराबर 8 आ गया हमारा, ठीक है। तो भिन्न क्या आ गई, जो हमारी मूल भिन्न थी वो क्या आएगी भाई, x बराबर 8 है तो डिनोमिनेटर 8 और ऊपर वाला जो अंश था न्यूमिनेटर था वो 3 ज्यादा था तो वो 11 हो गया, ये हो गई हमारी असल भिन्न। अब ये कह रहा है कि अगर हम असल भिन्न को 5 से 1/2 यानी 5 दूनी 10 और 11/2 से विभाजित कर दें तो, यानी 11/8 को हम 11/2 से विभाजित कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ये 2 की गुणा इधर हो जाएगी और 8 की इधर हो जाएगी, 11 गुणा 2 बटे 11 गुणा 8, ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा 1/4, ये 2 से 4 बार कट जाएगा, ये हमारी संख्या आ गई। तो क्या हो गया इसका आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
ये कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस ax माइनस बी। इसको हम x² -1 से अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो a और b के मान बताने हैं हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0। एक्चुअली में ये क्वेश्चन सरलीकरण का है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए शुरू कर दिया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, x² बराबर 1 मिल गया हमें। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, +-1 आ गया। अब इस वाले समीकरण में हम x की वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, +1, और एक बार -1। ठीक है, x बराबर +1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 1 माइनस b बराबर 0। ठीक है, तो 1 प्लस 2 माइनस a माइनस b बराबर 0। ठीक है, तो a और b को हम इधर ले जाएंगे, दोनों को, ये प्लस के हो जाएंगे, a प्लस b बराबर 3। ठीक है, पहला समीकरण ये मिल गया। अब हम x बराबर -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 2 गुणा -1 का स्क्वायर माइनस a गुणा -1 माइनस b बराबर 0। -1 का क्यूब करेंगे तो -1, और ये इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो +2, और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस b बराबर 0। तो कितना आ गया, a माइनस b बराबर, यहाँ पे 2 में से गया 1, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। दोनों समीकरण मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी बराबर -1, और दूसरा था हमारा a प्लस बी बराबर 3, जोड़ दो, b कट गया प्लस माइनस का, 2a बराबर 3 में से गया 2 बचा, a बराबर 1 आ गया। अब निकालना है हमें b, तो a प्लस बी बराबर 3 है, और a की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो b बराबर मिल गया हमें 2। a बराबर 1 और b बराबर 2, कौन सा सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 11 है, माना हमने संख्या ले ली a प्लस बी बराबर 11, और उनके वर्गों का योगफल a² प्लस b² बराबर 65 है। ठीक है, पूछ रहा है a³ प्लस b³ बराबर क्या। ठीक है, हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं पहले, a² प्लस b² बराबर 65। सॉरी, ओह गलत हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 11 दिया है हमें, इसका स्क्वायर, और a² b² की वैल्यू हमें दी है कितनी, 65, तो यहाँ हम पुट कर लेंगे प्लस 2ab। ठीक है, अब 2ab बराबर क्या आ जाएगा, 121 माइनस 65, 2ab बराबर 6 और 11 में 56। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ गया, 28। ए बी की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम निकालें तो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 1 की वैल्यू है, 11 की, a प्लस बी की वैल्यू 11 रखा, उसका क्यूब कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये क्यूब हो गया इसका, और a³ प्लस b³ इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू हमें अभी 28 मिली थी, इंटू a प्लस बी की 11। अब इसका जो क्यूब होता है वो होता है 1331। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस ये हो गया 28 दूनी 56, 84, 84 गुणा 11 यानी कि 4 8 4 12 924। ठीक है, अभी a³ प्लस b³ बराबर कितना आ गया हमारा, 1331 माइनस 924।
11 में से 4 गया 7, 2 में से 2 गया 0 और 13 में से 9 गया 4। 407 हमारी ए क्यूब बी क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 732 एक्स वाई एक ऐसी संख्या है जो 70 से डिवाइड है, ठीक है, तो हमें x प्लस वाई अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 गुणा 10, इसका हम कंपोजिट नंबर्स का अगर डिवीजन नंबर्स के रूल से निकालेंगे तो अगर ये 10 से डिवाइड है तो सीधी सी बात है सिंपल कि लास्ट में 0 होगा ही होगा, तो y इज इक्वल टू 0 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। क्योंकि अगर कोई संख्या 70 से डिवाइड है पूरी तरह से तो जाहिर सी बात है कि उसके लास्ट में 0 होगा ही होगा। ठीक है, अभी निकालनी है हमें x की वैल्यू, तो उसके लिए हम 7 का इसमें डिवाइड करके देखेंगे इसको 7 से। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यहाँ पे 4 बच गए। ठीक है, अब लास्ट में तो 0 है ही, हमें यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट लेनी है जो ऐसी संख्या बन जाए यहाँ पे 4 के साथ जो 7 से डिवाइड हो। अब यहाँ पे हम दो चीजें ले सकते हैं, 2 या 9, क्योंकि 7 छिंग 42 और 7 7 49। बट ये हमसे कह रहा है कि इसको न्यूनतम मान चाहिए। ठीक है, तो न्यूनतम मान के लिए हम x बराबर 2 पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 और y बराबर 0। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसका आंसर x प्लस वाई बटे 2, तो 2 प्लस 0 बटे 2 इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि k बराबर 42 गुणा 25 गुणा 54 गुणा 135 है, तो 3 और ये 3 की पावर a से विभाज्य है, तो a की वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू a की बतानी है। ठीक है, तो इनको हम तोड़ लेते हैं पहले। 42 को 2 गुणा 3 गुणा 7, 7 21 दूनी 42। 25 को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा और हमें सिर्फ 3 वाली वैल्यू चाहिए जिसका बेस 3 हो। ठीक है, अभी 54 में 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 27 दूनी 54। अब 135, 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5। ठीक है, 3 हमें ऐसी टर्म देखनी है जिनमें बेस में 3 आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 की पावर 7 ये आ गया, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि x 6 7 y और ये 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू हमें ये याद रखना है। ठीक है, अभी 9 का रूल कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या भी होगी। ठीक है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई प्लस 6 और 7 13। ठीक है, अभी 13 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो आगे ऐसी संख्या आ जाए जो 9 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या तो 18 आएगी, 13 से आगे 18 ऐसी संख्या आएगी जो 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसे 18 बनाने के लिए, 13 को 18 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि 5 7 1 1 1 0 1 3 2 ये 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 का अगेन वही रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, जो भी संख्या के अंक है उन्हें जोड़ लीजिए। तो 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 बटे 9। अभी हम जानते हैं कि 9 दूनी 18 होता है और ये कितना है 21, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब शेषफल 3 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 3 4 7, यहाँ x मान लिया हमने 2 5, इसको हम अगर 11 से विभाजित करते हैं, 11 से माना कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। 11 का रूल क्या कहता है कि हम इवन इवन प्लेसेस ऑड ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे और उसे माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी
वही हमारा, हाँ जी। तो 6 + 4 10, और 10 + x, और 10 + x + 5, ठीक है, माइनस 7 और 3 10 और 2 12, ठीक है। कितना हो गया, 10 5 15 + x -12, ठीक है। कितना बचा, x + 3 बचा माइनस करने पे। अभी हमें यहाँ पे दो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या तो हम x + 3 बराबर 0 ले सकते हैं, या हम x + 3 बराबर 11 ले सकते हैं। अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू -3 आ रही है, ठीक है। अगर हम 11 लेते हैं तो x बराबर 11 - 3 बराबर 8 आ रही है। हमें क्या दिया हुआ है इसमें, 8 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जगह अगर हम 8 पुट कर दें तो ये पूरी संख्या हमारी 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि ये संख्या है, इनके गुणा के अंतिम 3 अंक हमें बताने हैं। अब 3 अंक हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखें तो भाई 6 एकम 6, सबसे पहले तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि p सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 18 और 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है, और p 28 से विभाज्य है। यदि p को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक मैंने अभी जो पीछे आपको 540 के प्लस 10 करके जो बताया था, या तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये वाला हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये अगेन हमसे आगे ये भी कह रहा है कि अगर 13 से उसको विभाजित किया जाए संख्या को जो 28 से विभाज्य है, तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम जो हमें ये पहला ये दे रखा है पहली वैल्यू, इसी को हम n मान लेते हैं, यानी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस मानना हमने ये संख्या है तो इसी को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा इस केस में, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो पिछले वाले प्रोसेस से कंप्लीटली इसको कर सकते हैं सॉल्व, बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक कम है 3 4 से, तो -1 की पावर 40 हम कर लेंगे, और -1 की पावर हम अगर इवन पावर है तो वो प्लस में आ जाएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, -1 कैसे लिया मैंने, ये आप मेरी पीछे की क्लासेस में जाके प्लेलिस्ट में मैं आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैं उसमें ऐड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं कि ये कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 अपॉन 36, तो रिमाइंडर पूछ रहा है ये, ठीक है। अभी हमें ना यहाँ पे कोई ऐसी संख्या चाहिए जो इनके आसपास की हो, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे हमने 2 का गुणा कर लिया और ऊपर भी हमने गुणा 2 कर लिया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 बटे 72, और ये गुणा में 2 आ रखा है, इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ 71 है या 72 है, एक कम है, तो -1 की पावर 83, यहाँ 72 है या 73 है, तो यहाँ +1 की पावर 83, ठीक है। ये आ गया गुणा में 2। अब -1 की पावर अगर ऑड है तो -1, और अगर इवन है तो +1, ठीक है। अब गुणा 2, ये कट गए, 0 हो गए, तो ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि यदि m की पावर 12 -1 को m+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। m की पावर 12 -1 को अगर m+1 से डिवाइड किया जाएगा, तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इसको तोड़ेंगे हम,
भाई हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको हम इसमें लगाएंगे। यहाँ 1 की पावर हम 12 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो m की पावर 6 प्लस 1, m की पावर 6 माइनस 1, ठीक है। क्या हो गया, m प्लस 1 अपॉन में। अब हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे भी पावर 6 ले लें 1 की तो क्या हो जाएगा, m की पावर 6 प्लस 1, इधर हो जाएगा m की पावर 3 प्लस 1, m की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में m प्लस 1, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि m की पावर 6 प्लस 1 तो ये आ गया, और ये m की पावर 3 प्लस 1, इसको अगर हम फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या आएगा, m प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1, ये फॉर्मूला खुल के आ जाएगा, और ये m क्यूब माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में m प्लस 1। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी m प्लस 1 है, यहाँ भी m प्लस 1 है, ये कट रहा है। अगर ये कट रहा है इसका मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा, और इसीलिए रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस केस में भी। अच्छा, मोस्टली ये रिमाइंडर के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं इनमें क्या होता है, रिमाइंडर या तो 0 आ रहा था या 1 आ रहा होता है। मोस्टली केसेस में तो 0 ही रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1700 की पावर 26 माइनस 2 की पावर 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 1728 हमारा 12 का क्यूब होता है, ठीक है, और इसकी पावर दी हुई है 26 माइनस 2 की पावर 156, ठीक है। इसको तोड़ो, 4 गुणा 3 और 26 दिया 78, 78 माइनस 2 की पावर 156, कितना हो गया, 4 की पावर 78, 4 दो दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 उसकी पावर 78, यानी 2 की पावर 78 दूनी 156 आ गया, गुणा 3 की पावर 78 माइनस 2 की पावर 156। अब यहाँ से 2 की पावर 156 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्या बचा, 3 की पावर 78 और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। अब ये कह रहा है कि ये 16 से डिवाइड है, कंप्लीटली डिवाइड है, तो शेषफल क्या होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर 4 हमने अलग ले ली और 2 की पावर 152 ये अलग ले ली, 4 और 2 56, 156 को हमने अलग अलग तोड़ लिया, ठीक है। 3 की पावर 78 माइनस 1, अब ये कितना हो गया, 16 गुणा 2 की पावर 152, 3 की पावर 78 माइनस 1, ठीक है। ये कह रहा है ये पूरा 16 से डिवाइड है, तो बिल्कुल है, 16 से कट रहा है, और क्योंकि ये कट रहा है तो पूरा एक्सप्रेशन ही कटेगा, तो इसलिए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस केस में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 की पावर 19 प्लस 20 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पे 18 प्लस 1, 19 आ रहा है, तो प्लस 1 की पावर 19 प्लस, यहाँ देख सकते हैं ये 2 ज्यादा है इससे, तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा रिमाइंडर में, तो 1 प्लस 2, क्योंकि 1 की पावर 19 है तो 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, यदि 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रॉपर मेथड से जाओ एलेबोरेट करके, या फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो हमारा शेष आ रहा होता है ना पहली कंडीशन से, उसे हम n मान लेते हैं, उसे हम अपनी संख्या मान लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को उसी से सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे हमें जो शेष दिया है 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जो संख्या n है उसको 3 को ही मान लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6n माइनस 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। n हमने यहाँ 3 माना है, तो 6 × 18, 1 गया तो 17, 17/8, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन, हमारे आज के इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा क्वेश्चन करने में। कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, या आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं
किसी में कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो वहाँ मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और आपका फीडबैक भी ज़रूर देना कि कैसी क्लासेस जा रही हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ क्लासेस को, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ क्लास में बने रहने के लिए। एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।